नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो लेक्चर नंबर 3 पे हम आए हैं ना, वो लेक्चर नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इस लेक्चर में मैं आप हर किसी को महसूस करके दिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर का जो बेहतरीन उपाय जो है ना, उनको महसूस करवा के जाऊंगा इसी लेक्चर में। हर किसी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ उसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। हम एक गीता का ज्ञान बार बार बता रहे हैं, तो इस बार ही बता देते हैं। जो ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर किया जाता है, कुछ सिस्टमेटिक तरीका होता है, उस सिस्टमेटिक तरीका के तहत हम एक नोमेनक्लेचर करवाएंगे। अच्छा, तो वो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर क्या है? अच्छा, रूट वर्ड के बाद क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। जो क्या क्या होते हैं? एनी, अगर सिंगल वर्ड होगा एनी, डबल वर्ड होगा तो ये नी, ट्रिपल वर्ड होगा तो वाई एनी, ऐसे होता है। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शनल ग्रुप ना। अगर अल्कोहल होगा तो OL आएगा, आल्डिहाइड होगा तो AL आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओइक एसिड आएगा, ऐसे ही सब कुछ आता है। ठीक है, अगर मान चलो NH2 ग्रुप होगा तो अमाइन आएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में ये सब हुआ है। यानी वो कैसे आएगा? डिपेंड्स करेगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अगर तुम्हें फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखे OH यानी वो अल्कोहल, अगर फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखे C डबल बॉन्ड OH आल्डिहाइड, अगर फंक्शनल ग्रुप ऐसा दिखे COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे ही कुछ अगर फंक्शनल ग्रुप आएगा, सिर्फ ये 3-4 नहीं, और भी बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जो हम बताएंगे क्वेश्चन के तहत। हाँ, क्वेश्चन के दौरान हम एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, रूट वर्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, अगर एक कार्बन होगा तो मीथ, 2 कार्बन होगा तो ईथ, 3 कार्बन होगा तो प्रॉफ, ऐसे ही ब्यूट पेंट हेक्स आता है। अच्छा, जो बाद में आता है उसे कहते हैं सफिक्स। उसमें आएगा प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, जो पहले आता है उसे क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स में भी 2 तरह का होते हैं, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक प्राइमरी प्रीफिक्स। तो पहले हम लिख लेते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक होगा, अगर साइक्लिक नहीं होगा तो ये टर्म ही नहीं आएगा, डिमिनिश हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। अगर मान लो जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, अल्कोहल आल्डिहाइड, तो ये टर्म ही नहीं आएगा। सिर्फ अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो ए नहीं आएगा, डबल बॉन्ड होगा तो ये नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाई। ऐसे ही चुटकी में से यूं। हाँ, तो चलते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होगा? अगर साइक्लिक होगा तो साइक्लो लिखा जाएगा। अच्छा, उससे पहले क्या आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अच्छा, यानी फंक्शनल ग्रुप, लेस प्रायर फंक्शनल ग्रुप, यानी ये टर्म कब आएगा? अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 तरह का फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो दोनों में से कोई एक तो हायर पावरफुल होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर, जो हायर पावर ग्रुप होगा उसका आएगा सफिक्स, जो लेस पावर होगा उसका आएगा प्रीफिक्स। तो यानी 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे, जो लेस पावरफुल ग्रुप होगा उसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। जैसे मान के चलो, अगर OH ग्रुप है, अगर OH लेस पावरफुल ग्रुप में अगर गिना जाएगा, लेट मान के चलो OH से भी एक बेहतरीन, एक हायर प्रायर, एक सीनियर ग्रुप है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है OH वहां पे क्या करेगा? लेस प्रायर गिना जाएगा ना, तो वहां पे आएगा हाइड्रोक्सी, OH का आएगा हाइड्रोक्सी। अगर मान के चलो ऐसे ही आल्डिहाइड, अगर आल्डिहाइड लेस पावरफुल ग्रुप में गिना जाएगा तो उसका आएगा फॉर्माइल। अगर कीटोन का ऑक्सो आता है, ऐसे कुछ आता है। तो हम चलते हैं, ये था हमारा गीता का ज्ञान, ये गीता का ज्ञान है। ठीक है, ये गीता का ज्ञान, ठीक है ना, ये लिख लेना, ये हमारा सिग्नेचर है। ठीक है, देख लेना। ये चलते हैं क्वेश्चन के तहत। पहला क्वेश्चन। अच्छा, तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है? कार्बन हाइड्रोजन के साथ बंधा हुआ है। तुम्हें पता है एक डायलॉग जो कहते हैं ना, हम नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन। तो वैसे ही तुम्हें पता होगा ये यहाँ पे हाइड्रोजन ही है। हाँ, तो यहाँ पे कार्बन स्केलेटन में लिखा हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं उसका नेम कैसा आएगा। अच्छा, पहले हमको पता क्या होना चाहिए? जो नोमेनक्लेचर होता है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले लॉन्ग चेन कंसिडर किया जाता है ना। अच्छा, लॉन्ग चेन कहाँ होगा देखते हैं? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, और एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा,
हमको ऐसा लॉन्ग चेन देखना है जिसमें से ब्रांचिंग ज़्यादा होना चाहिए। देखो हर किसी में 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम ऐसे चुनेंगे जिसमें मोर ब्रांचिंग होगा। अच्छा यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 तो अगर ये हमारा लॉन्ग चेन हो जाएगा तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट 1, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट 2, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट 3, ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट 4। तो 4 सब्स्टिट्यूएंट आ गए। अगर हम ऐसा स्ट्रेट चेन फॉलो करेंगे जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होंगे और सीधी सी बात है वो प्रायर ब्रांचिंग गिना जाएगा ना। अभी देखो हमको मिल गया लॉन्ग चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमको मिल गया ये वाला डिस्टेंस, यानी तुम ऐसे कह सकते हो ये वाला, ये वाला। अच्छा शुरू कहाँ से होगा? तो कुछ लोग बताएंगे ये 1 2 3 4 5 6, कुछ बताएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अच्छा डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? देखो 1 से 2 जाएंगे, 2 के पास एक CH3 लगाना मिथाइल, यहाँ से अगर 1 शुरू होगा 1 से 2 तरफ मिथाइल लगाना बस। तो यहाँ से भी शुरू करेंगे तो 2 पे मिथाइल, यहाँ शुरू करेंगे तो 2 पे मिथाइल। अभी नेक्स्ट चलते हैं 3 पे, क्या है? इथाइल ना। अभी यहाँ शुरू करते हैं 1 ये 2 3, 3 पे भी इथाइल है ना। तो दोनों तरफ सही ग्रुप है, सेम ग्रुप। तो यानी हम जहाँ से शुरू करेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो यानी हम कह सकते हैं ये वाला जितने भी ग्रुप्स है ना, बस। अभी देखो तो हम यहाँ शुरू करते हैं, ये क्या है? CH3 मिथाइल, ये इथाइल। तो पहले देखो लॉन्ग चेन, देखो रूट वर्ड ना, अभी मैंने प्रीवियसली बताया, देखो पहले रूट वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा इसमें फंक्शनल ग्रुप कुछ है क्या? नहीं है ना। तो कितने कार्बन लॉन्ग चेन में? 6 कार्बन। तो रूट वर्ड में लिख लेते हैं हेक्स। अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, ANE। कुछ फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है ना। तो यानी सफिक्स कुछ नहीं आएगा। सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स तो ANE आ गया ना। तो ये रूट वर्ड, ये आ गया प्राइमरी सफिक्स। अच्छा उससे पहले क्या आएगा? प्रीफिक्स। अच्छा प्रीफिक्स में क्या आएगा? सब्स्टिट्यूएंट है ना, क्या है? मिथाइल भी है, इथाइल भी है ना। अच्छा मिथाइल शुरू होगा M से, इथाइल शुरू होगा E से। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमको क्या पता है, अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 और मोर आ जाएंगे तो वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया जाएगा ना। तो इथाइल E से शुरू होगा, मिथाइल M से शुरू होगा। तो सीधी सी बात है, पहले हम E को लिखेंगे उसके बाद M को लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ। हाँ तो पहले इथाइल का काम खत्म करेंगे, 1 2 3। यहाँ पे देखो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ना। तो 3 पोजीशन पे इथाइल और 4 पोजीशन पे इथाइल ना। तो हम लिखेंगे 3,4 डाई इथाइल। देखो इथाइल 2 है ना, तो डाई इथाइल। अच्छा डाई इथाइल हो गया। अभी देखो उसके बाद क्या लिखा जाएगा? मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल और 5 पोजीशन पे मिथाइल ना। हाइपेन 2,5 डाई मिथाइल। बस पहले इथाइल उसके बाद मिथाइल, 2 3 4 डाई इथाइल, 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन। बस ये हो गया हमारा नेमिंग। तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लॉन्ग चेन देखेंगे ना। अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे नहीं होगा, 1 2 3 नहीं होगा, 1 2 3। देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 4 5, तो देख सकते हैं 5 कार्बन आ गया। तो अभी क्या कंसीडर करेंगे? 1 2 3 4 5। तो यानी यहाँ से 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो हमको लॉन्ग चेन मिल गया। उसके बाद देखें क्या शुरू कहाँ से करेंगे। अच्छा अगर अच्छा देखो यहाँ पे से अगर शुरू करेंगे तो ये भी तो हो जाएगा ना, वहाँ 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। तो लॉन्ग चेन हमको मिल गया, लेकिन शुरू कौन से डायरेक्शन से होगा ये कैसे पता करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ना। अच्छा देखो अगर यहाँ से शुरू करेंगे 1 2, तो 2 पोजीशन तो कुछ नहीं है ना, CH3 होगा उसके बाद CH2 है ना। लेकिन अगर यहाँ से शुरू करेंगे, देखो 2 पोजीशन में 2 मिथाइल ग्रुप लगाना, तो ग्रेटर द सब्स्टिट्यूएंट मोर विल बी द प्रेफरेंस। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा। तो देखो तो हम ये कह सकते हैं, तो ये वाला क्या, चलो 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 चलो
तो नंबरिंग यहाँ शुरू होगा। क्यों? यहाँ पे इथाइल है ना, यानी इथाइल मतलब यहाँ पे एक CH3 होगा, यहाँ पे CH2 होगा। तो देखो यहाँ से अगर 1 शुरू होगा, 2 पोजिशन में कुछ है क्या? दोनों साइड कुछ नहीं है। अगर यहाँ शुरू करते हैं, देखो 1 2 पोजिशन 2 CH3 है ना, तो सीधी सी बात यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा। तो लॉन्ग चेन, तो देखो पहले लॉन्ग चेन कितने कार्बन? 5 कार्बन, तो रूट वर्ड पेंट आ गया, पेंट। अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, ANE। अच्छा अभी देखो ये एक ब्रांचिंग, ये एक ब्रांचिंग, ये एक ब्रांचिंग, तो क्या लगा है ब्रांचिंग में? मिथाइल, 3 मिथाइल है ना, 2 पोजीशन पे 2 है, 3 पोजीशन पे 1 है, तो ये क्या है? ब्रांचिंग यानी प्रीफिक्स। हाँ तो 2,2,3 देखो 2 पोजीशन कार्बन 2 पे 2 CH3 है ना, कार्बन 3 पे 1 CH3, 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो ये आ गया प्रीफिक्स पार्ट, ये रूट वर्ड, ये प्राइमरी सफिक्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी देखो हमको पता है अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, ये पता होना चाहिए हर किसी को। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट चेन। अगर एक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा तो वहां से कार्बन नंबर 1 शुरू किया जाएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो बाद में डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ट्रिपल बॉन्ड को दिया जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा सब्स्टिट्यूएंट चेन, जो प्रीवियस में हम करके आए। ठीक है, अभी देखो COOH यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ना, तो सीधी सी बात है अगर फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन नंबर 1 यहाँ शुरू होगा। अच्छा कार्बन नंबर 1 ये होगा तो ये कार्बन 2 होगा ना, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4। अच्छा तो सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है? यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे क्लोरीन। अच्छा CH3 को क्या कहा जाता है? मिथाइल। क्लोरीन C से शुरू होगा, तो पहले 4 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या लिखेंगे? ब्यूट। पहले ब्यूट का काम खत्म कर देते हैं। अच्छा ब्यूट। अच्छा थ्रू आउट से सिंगल बॉन्ड है ना, ब्यूटान, तो ये रूट वर्ड आ गया, ये प्राइमरी सफिक्स। अच्छा सेकेंडरी, ये ओइक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड ना। अच्छा ANE यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि ओइक एसिड O से शुरू होगा। अगर सफिक्स भावेल से शुरू होगा तो ANE और ENE ऐसे E नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ब्यूटान 1 ओइक एसिड हो गया। ओइक एसिड क्यों? ओइक एसिड इसीलिए क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा देखो लॉन्ग चेन का काम खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड का काम खत्म, ओइक एसिड का काम खत्म, और बचा क्या? सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन, यहाँ पे मिथाइल। अच्छा दोनों सब्स्टिट्यूएंट है ना। अच्छा दोनों में से सिनोटिक कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो यहाँ पे क्लोरीन C, यहाँ से मिथाइल M। तो देखो सीधी सी बात है, पहले 2 क्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन C से शुरू होगा, उसका 3 मिथाइल, ब्यूटान 1 ओइक एसिड, बस काम खत्म। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। अच्छा यहाँ पे भी देखो फंक्शनल ग्रुप है ना COH, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट CH ब्रांचिंग ब्रोमीन, यहाँ पे भी CH3 है ना। सीधी सी बात है नंबरिंग शुरू होगा यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा देखो तुम यहाँ पे भी 4 ले सकते हो। अगर ये 4 हो जाएगा तो ये तुम्हारे लिए ब्रांचिंग हो जाएगा। तो लॉन्ग चेन मिल गया ना, 4 कार्बन, तो रूट वर्ड क्या आएगा? ब्यूट। गीता का ज्ञान याद रखना, पहले रूट वर्ड, उसके बाद क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स। क्या क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE। बेहतरीन, चलते हैं हम आगे। रूट वर्ड ANE, सिंगल बॉन्ड है ना। अच्छा ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे E नहीं आएगा, ब्यूटान 1 ओइक एसिड। तुम सिर्फ ओइक एसिड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 लिखने से तुम्हारा 100% परफेक्ट आंसर दिखता है। ठीक है, तुम्हारा काबिलियत दिखता है, झलकता है उसमें। ठीक है ना। अच्छा देखो COH कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया ना, 1 ओइक एसिड, रूट वर्ड हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड हो गया। अच्छा इन दोनों का काम नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन, यहाँ पे मिथाइल, दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट पावरफुल कैसे दिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ब्रोमीन B से, तो पहले डिजिट लिखा जाएगा। अगर डिजिट लिख रहे हो तो हाइपन दोगे, अगर 2 और मोर डिजिट आएगा तो कॉमा यूज करो। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटान ओइक एसिड। बेहतरीन। अभी नेक्स्ट चलते हैं ये वाला, सॉरी ये। अच्छा इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप है क्या? अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड सीधी सी बात है फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा ना।
तो देखो यहाँ शुरू करोगे तो 1 2 3 4, यहाँ शुरू करोगे तो 1 2 3 4, एक ही बात है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा रूट वर्ड क्या है, 4 कार्बन ब्यूट। अच्छा जब भी एक कंपाउंड में 2 और मोर डबल बॉन्ड होंगे ना, उसका सिस्टमेटिक नेम क्या होगा पता है, अल्का यानी ब्यूटा। अगर 5 कार्बन होंगे 2 डबल बॉन्ड होगा तो उसे कहते हैं पेंटा। तो यहाँ पे देखो 1 पोजीशन में डबल बॉन्ड, 3 पोजीशन डबल बॉन्ड ना, यहाँ पे लिखा जाएगा ब्यूटा 1 3 डाई। अभी मैंने क्या बताया, अगर 2 और मोर डिजिट आएंगे तो कॉमा यूज करोगे, डिजिट शुरू होने से पहले हाइपेन, डिजिट शुरू खत्म होने के बाद भी हाइपेन। अभी देखो 1 2 3 4 ना, तो 1 यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 1 3 ब्यूटाडाइन भी लिख सकते हो, और ब्यूटा 1 3 डाइइन। 1 3 refers to what, द लोकेशन और द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। 1 पोजीशन पे भी है, 3 पोजीशन, यहाँ शुरू करोगे तो 1 2 3 4, एक ही बात है। हाँ अभी देखो यहाँ पे भी ऐसे टर्म आएगा ना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, क्या नेमिंग। देखो तो मतलब ऐसा यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, वहाँ पे डबल बॉन्ड, तो 1 2 3 4। अच्छा यहाँ शुरू कर रहे हैं तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। लेकिन देखो यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक CH3 लगा है ना, लेकिन यहाँ से शुरू करेंगे कार्बन 3 पे मिथाइल, यहाँ से शुरू करेंगे कार्बन 2 पे मिथाइल, तो सीधी सी बात है सब्स्टिट्यूएंट, डबल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है सब्स्टिट्यूएंट, यानी यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्डेड है। लेकिन इस साइड से शुरू करने में से 1 से डबल बॉन्ड, 3 से डबल बॉन्ड, अगर यहाँ शुरू करेंगे सेम 1 से डबल बॉन्ड, 3 से डबल बॉन्ड। लेकिन चेंज क्या है, अगर यहाँ शुरू करेंगे कार्बन 3 पे मिथाइल आ रहा है, अगर यहाँ शुरू करेंगे कार्बन 2 पे मिथाइल आ रहा है, तो सीधी सी बात है हमको लिस्ट लोकेट नंबर पता है ना, जल्दी जाने के बाद हमको ये सब्स्टिट्यूएंट मिलना चाहिए। तो यानी हमारा जो नेम होगा, नोमेनक्लेचर जो नेमिंग आएगा वो यहाँ से आएगा 1 2 3 4। अच्छा ये क्या है, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना CH3, तो कहाँ पे है, 2 पोजीशन पे, तो 2 मिथाइल कितने कार्बन, 4 कार्बन ब्यूट। अच्छा 2 और मोर डबल बॉन्ड होगा तो उसे क्या कहेंगे, अल्का ब्यूटा, तो ब्यूटा 1 पोजीशन 3 पोजीशन पे है ना, 1 3 डाई। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माँ कसम मैं बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे ना तो कोई माइकलन नहीं तुम्हें नोमेनक्लेचर में हरा सकता है। और अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है, हर किसी का एग्ज़ाम शायद चल रहा है, तो उसके लिए तो ये एक धुआंधार काम करेगा। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बस देखो ये कंपाउंड है। अच्छा इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है ना, तो सीधी सी बात डबल बॉन्ड जहाँ पे हो वहाँ पे प्रेफरेंस आएगा ना, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। कोई बताएगा कि सर आप तो सोच रहे हैं ये 1 2 3 4, हमको यहाँ भी दिख रहा है 1 2 3 4, ये भी तो 4 ये भी 4, लेकिन हमको क्या करना है, देखो यहाँ से भी 4 यहाँ से भी 4, मैं यहाँ से क्यों लूँगा यहाँ से क्यों नहीं, बिकॉज अगर यहाँ से शुरू करूँगा तो यहाँ पे एक ब्रांचिंग आ रहा है ना 3 पे, यहाँ पे 3 पे कुछ ब्रांचिंग है क्या, नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, मान चलो ये नहीं होता, तो शायद यहाँ से शुरू करने से यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होता, सेम ही होता, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा स्टाइल, बाबूराव का स्टाइल। हाँ अच्छा अगर ये लॉन्ग चेन हो जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचिंग। यहाँ पे क्या है CH3, यहाँ पे 2 कार्बन यानी इथाइल, ये क्या है मिथाइल। अच्छा अगर सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो वो क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स की तरह बिहेव होंगे ना, तो पहले रूट वर्ड लिख लेते 4 कार्बन ब्यूट। अच्छा डबल बॉन्ड कहाँ पे है, 1 पोजीशन ना, तो ब्यूट 1 ये क्या है रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा। और सेकेंडरी सफिक्स कुछ है क्या, फंक्शनल कुछ नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं आएगा। अच्छा ये लॉन्ग चेन का काम खत्म हो गया, डबल बॉन्ड का काम खत्म हो गया। अभी इन दोनों का काम हुआ क्या, नहीं ना, तो 2 पोजीशन पे इथाइल 3 पोजीशन में मिथाइल, तो इथाइल E मिथाइल M, तो सीधी सी बात है 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 बस बेहतरीन। अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अच्छा इसको तुम समझ सकते हो, ये जो CO लिखा है ना, ये पता है ये मिथॉक्सी ग्रुप नहीं है, ये कीटोन, यानी तुम इसको ऐसे लिख सकते हो CH3 मैं ये लिख रहा हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखो यहाँ पे क्या है, कीटोन है ना, कीटोन C डबल बॉन्ड O कीटोन है ना,
तो नंबरिंग कहाँ शुरू हुआ, यहाँ से 1 2 3 4। क्यों यहाँ से क्यों नहीं, यहाँ से भी 4 जो हो जा रहा है ना, यहाँ पे भी 4, लेकिन यहाँ शुरू करने से कार्बन 2 पे कीटोन ग्रुप आ रहा है, यहाँ शुरू करने से कार्बन 3, तो लिस्ट लोकल रूल पता है, यहाँ शुरू होगा। तो 4 कार्बन, रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूट। अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, ब्यूटान। ए नहीं होना चाहिए लेकिन नहीं होगा, क्यों, 2 पोजीशन में कीटोन है ना, कीटोन के लिए क्या लिखा जाएगा, ONE सफिक्स 2ONE। देखो जो सफिक्स लिख रहा हूं तो ये सफिक्स कहाँ पे है, कहाँ शुरू हो रहा है, एक अल्फाबेटिक सॉरी भावल से शुरू होना है, ओ ना, तो इसीलिए ई नहीं आएगा, तो सिर्फ क्या आएगा, ब्यूटान 2ONE। अभी ये देखते हैं, ये थोड़ा ऊपर चला गया ना, उसको ऐसे बना देते हैं वरना हम भूल जाएंगे। हाँ ठीक, बस अभी देखो इसका नाम देखते हैं। अच्छा लॉन्ग चेन सीधी सी बात है, यहाँ शुरू होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। क्यों, डबल बॉन्ड है ना, NO2 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा लॉन्ग चेन क्या है, 5 मिल गया ना, तो 5 यानी रूट वर्ड पेंट हो गया। अच्छा सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड, अच्छा तुम बता सिंगल बॉन्ड भी तो है ना। अच्छा सिंगल, अच्छा हमको पता है अगर कार्बन का चेन होगा ना तो सिंगल बॉन्ड ही होगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो 1 पोजीशन पे पेंट 1ENE, और तुम पेंटीन भी कह सकते हो। अच्छा पेंट 1ENE हो गया। अभी देखो प्रीफिक्स क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे नाइट्रो N से शुरू होगा, ये मिथाइल M से शुरू होगा, तो सीधी सी बात है ये M ये N, तो पहले M उसके बाद N, 4 मिथाइल 3 नाइट्रो स्मॉल n नाइट्रो पेंट 1ENE, बस। अभी देखो ये बेहतरीन चीज है, देखो ये 1 आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे ऐसे है ना, डबल बॉन्ड यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आधा रह गया ना, यानी यहाँ पे कार्बन भी है, यहाँ पे कार्बन है, ये तो कार्बन ऑलरेडी पता है, ये भी कार्बन पता है, ये भी कार्बन पता है, तो यहाँ भी एक कार्बन है, तो नंबरिंग 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अच्छा ये भी 6 कह सकते हो, अगर ये 6 हो गए तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये 6 हो गए तो ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो यानी ये CH3 है ना, ये भी CH3, और कुछ सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है ना, तो पहले लॉन्ग चेन का नाम लिखते हैं। देखो 6 कार्बन हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, कार्बन 2 पे शुरू हो रहा है ना, तो मतलब कार्बन 3 पे तो है ना, अरे डायरेक्शन तुम्हारा काउंटिंग का डायरेक्शन कितना, इस साइड से हो रहा ना, तो कार्बन 2। अच्छा हेक्स 2, ट्रिपल बॉन्ड में क्या लिखा था, YNE ना, हेक्स 2YNE। अच्छा लॉन्ग चेन का काम खत्म हो गया हेक्स से, ट्रिपल बॉन्ड का काम खत्म हो गया ना, अभी बचा क्या, मिथाइल के बारे में, मिथाइल 4 5 पे क्या है, CH3 मिथाइल, तो 4,5 डाई मिथाइल, हाँ हेक्स 2YNE, बस बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक कंपाउंड है ना जिसमें कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना। अच्छा नंबरिंग कहाँ से शुरू होगा, अच्छा यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है ना, तो डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप के तहत काम करेगा ना, तो नंबरिंग यहाँ वहाँ शुरू होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा ये क्या है, ब्रांचिंग ना, तो 3 पोजिशन पे है ना, जो ब्रांचिंग होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, वो रूट वर्ड से पहले आएंगे, यानी यहाँ पे कितने कार्बन, 4 कार्बन, ब्यूट। अच्छा यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, कहाँ पे, 1 पोजीशन पे, ब्यूट 1ENE। अच्छा 4 कार्बन का काम खत्म, डबल बॉन्ड का काम खत्म, अभी दोनों का काम होगा ना, 3 पोजीशन पे क्या लगा है, CH3 यानी मिथाइल ना, तो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1ENE। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा ये देखो क्या है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है ना। अच्छा तो ये कार्बन 1, हमको पता होना चाहिए जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वहां पे कार्बन जब होगा उसी कार्बन को प्रायोरिटी 1 जाएगा, तुम्हें पता होना चाहिए। जो कहते हैं ना एक डायलॉग होता है ना, हम जहाँ पे खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होता है, कहते हैं ना, तो ये शायद वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग होगा, लेकिन यहाँ पे जो आएगा डायलॉग वो इसी कार्बन का होगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे फंक्शनल कनेक्टेड है ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा तो 2 पोजीशन में क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे ना, CH3। अच्छा तो लॉन्ग चेन क्या है, 4 कार्बन, ब्यूट, लॉन्ग चेन ब्यूट हो गया। अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, ब्यूटान,
CHO के लिए सफिक्स क्या आएगा, एल्डिहाइड आल, 1 पोजीशन पे एल। अच्छा एल आ रहा है तो यहाँ पे ई नहीं आएगा, क्यों, ए क्या है, भावल। अच्छा देखो लॉन्ग चेन का काम खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड का काम खत्म हो गया, एल्डिहाइड के लिए हो गया, अभी इन दोनों का काम होगा ना। अच्छा ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, वो प्रीफिक्स में आएंगे 2 पोजीशन, तो 2 पोजीशन पे 2 है तो 2,2 डाई मिथाइल। बस अभी देखो नेक्स्ट, अभी मैंने बताया हम जहां पे खड़े होते हैं वही से लाइन शुरू होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, तो 2 पोजीशन पे क्लोरीन लगाया ना तो वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। अभी देखो 1 2 3, तो रूट वर्ड कितना, प्रॉप। अच्छा प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है ना, आन, कार्बोक्सिलिक एसिड ओइक एसिड ना, उसका सफिक्स OIC, तो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। अच्छा देखो सिंगल बॉन्ड का काम खत्म, COH का काम हो गया, अभी क्लोरीन का काम हुआ क्या, नहीं ना, तो क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है, 2, तो ये आएगा नेम 2 क्लोरो। बस अभी देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 में जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट यानी हम इसको ऐसे कह सकते हो, ये जो लिखा है ना देखो CH3O है ना, तो CH3O ग्रुप कौन सा है, वो मिथॉक्सी, जैसे एक संधि गुरुत्व होता है ना कॉन्सेप्ट, और जो संस्कृत में एक कंपोनेंट एक टर्म दूसरे टर्म में ऐड होता है ना, जुड़ जाता है, वैसे यहाँ पे क्या है CH3 मिथाइल, ये ऑक्सीजन, तो इसका नाम कहा जाएगा मिथॉक्सी। अच्छा लॉन्ग चेन 1, ये 2, ये 3, याद करो अल्कोक्सी जो ईथर का प्रीफिक्स में यूज होता है, अल्कोक्सी यानी अल्काइल ग्रुप, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगा, तो देखो कार्बन 1 2 3, 2 पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है ना, मिथाइल ऑक्सी, तो ये आएगा नेम 2 मिथॉक्सी। अच्छा रूट वर्ड कितना, 3 कार्बन, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है ना, एनी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। बस नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन में 15 देखते हैं। अच्छा नंबरिंग यहाँ शुरू हुआ, क्यों, फंक्शनल ग्रुप है ना, 1 2 3, 2 पोजीशन क्या है, सॉरी 3 पोजीशन ब्रोमीन है ना, तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो। अच्छा रूट वर्ड क्या, 3 कार्बन, प्रोप। अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, प्रोपान, देखो ये रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आएगा, ओइक एसिड। अच्छा ये जो ओइक एसिड ओ से शुरू हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे ई नहीं आ रहा है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। अब देखो ये लॉन्ग चेन कहाँ शुरू होगा, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा ना, हमको ये याद होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ज़्यादा आएगा, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट चेन। अच्छा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था इसलिए वो 1 आ रहा है। अच्छा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है ना, तो यानी डबल बॉन्ड से प्रायोरिटी शुरू होगा, तो ये 1, ये 2, ये 3। अच्छा देखो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ 4 नहीं आया, क्यों, यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी 4 5, तो लॉन्ग चेन यहाँ आएगा ना, तो सीधी सी बात है CH3 जो है वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, तो ये आएगा। अच्छा पहले रूट वर्ड लिख लेते हैं, 3 4 5 कार्बन, पेंट, सिंगल बॉन्ड है ना, सॉरी डबल बॉन्ड है ना, कौन से पोजीशन, 1, तो 1 ये नहीं, तो पेंट 1 ये नहीं, पेंटीन कह सकते हो, पेंट 1 ये नहीं, पेंटीन। अच्छा 3 पोजीशन क्या है, CH3 यानी मिथाइल, तो ये आएगा नेम 3 मिथाइल पेंट 1 ये नहीं। देखो क्लियर, देख लो समझ में आ गया कि नहीं, बहुत बेहतरीन, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा ये क्या है, RCOOR, देखो ये ऐसे स्टाइल में है ना, तो इसका जनरल नेम क्या होता है, अल्काइल अल्कानोएट, अल्कानोएट। अच्छा ये जो अल्काइल लिखा है ना वो इस R के लिए लिखा था है, ये जो आल ग्रुप है ना ये लॉन्ग चेन के लिए लिखा आता है। तो देखो वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये जो R यानी ये वाला है ना, तो लिखते हैं ये क्या है, इथाइल, पहले लिख देते हैं इथाइल, तो ये वाला अल्काइल पार्ट हो गया। अभी ये क्या है, आल्क यानी लॉन्ग चेन ना, तो लॉन्ग चेन यानी कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो प्रोप, प्रोप। अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, देखो ये आल्क हो गया यानी प्रोप, आन, ईस्टर के लिए क्या लिखा था, OH 1 OH, तो इथाइल प्रोपान 1 OH आ गया। अभी देखो ये जो है ना, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, CN है ना, अच्छा CN क्या है, सियानो ग्रुप। अच्छा CN अगर वो प्रीफिक्स में आएगा उसे कहते हैं सियानोफॉर्म, अगर वो सफिक्स में आएगा उसे लिखा जाता है नाइट्राइल, लेकिन अगर खुद CN होगा जिसे मानते हो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उससे कहते हैं कार्बोक्सिलिक फॉर्म, कार्बोक्सिलिक कार्बाल्डिहाइड।
जैसे CHO यानी कार्बोल्डिहाइड, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, वैसे CN जो है ना वो CN कार्बोनाइट्राइल कहा जाता है। तो वैसे ही अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 और मोर फंक्शनल ग्रुप होंगे सेम, तो उसको ऐसे नेम किया जाएगा 1 2 3 ना, ये लॉन्ग चेन, उनको लॉन्ग चेन में कंसीडर किया जाएगा। कितने कार्बन? 3 कार्बन, तो प्रोप हो गया, प्रोप। अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, प्रोपान। अभी देखो CN कार्बोनाइट्राइल, ये भी कार्बोनाइट्राइल, ये भी कार्बोनाइट्राइल, 1 2 3, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाता है, CHO को कार्बोल्डिहाइड लिखा जाता है, वैसे ही CN को कार्बोनाइट्राइल लिखा जाता है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या है देखो। अच्छा अभी देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है ना। अच्छा हमको पता है अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया जाएगा ना। तो सीधी सी बात है, नंबरिंग शुरू होगा यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अच्छा लॉन्ग चेन मिल गया। अच्छा लॉन्ग चेन हमको मिल गया, लेकिन नंबरिंग शुरू कहाँ से होगा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? अभी हमको दिख रहा है ये कि डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर, तो इसीलिए यहाँ शुरू होगा। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से नंबरिंग शुरू होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो पहले लॉन्ग चेन का नाम लिख देते हैं, पेंट, 5 कार्बन पेंट। अच्छा डबल बॉन्ड पहले लिखा जाएगा 1 पोजीशन पे है ना EN, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है? 4 पोजीशन पे है ना, तो 4YNE। क्लियर? अभी देखो 3 पोजीशन में क्या है? दोनों मिथाइल ना, तो 3,3 डाई मिथाइल। पेंट 1EN 4YNE, ऐसे नेम होगा। याद रखना अगर एक ही कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बोथ होंगे तो EN E नहीं आएगा, सिर्फ EN आएगा, उसके बाद 4YNE। हाँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है ना सेम, तो ये कार्बन को 1 मान के चलो, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, लेकिन लॉन्ग चेन हमको मिल गया 1 2 3 4 5, लेकिन नंबरिंग एक्चुअली यहां से नहीं यहां शुरू हुआ। क्यों? देखो यहां शुरू करने से ये 1 2 आएगा ना 2 पोजीशन में CH3, यहां शुरू करने से कार्बन 4 पे आएगा CH3, तो सीधी सी बात है नंबरिंग यहां शुरू होगा। क्यों? लेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, तो कार्बन 2 पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा जैसे 1 2 3 4 पे आएगा CH3। तो देखो हम ऐसे लिखेंगे, देखो ये लॉन्ग चेन हो गया ना 1 2 3 4 5। पहले देखो ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ना, तो 2 मिथाइल, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, पेंट सिंगल बॉन्ड है ना, पेंटेन। अच्छा 1 और 5% क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या आता है? OAIC, ओइक एसिड, तो 1 5 डाई ओइक एसिड, ऐसे नेम होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये वाला। अच्छा RNH2 यानी उसे कहते हैं अल्कानामाइन। अभी देखो यहाँ पे अल्कानामाइन नहीं है, लेकिन ये ऐसे स्टाइल में है ना CH3NH2। अच्छा अगर ये जो CH3 इसके कहते हैं अल्कानामाइन, कॉमन नेम अल्कानामाइन, यानी यहाँ पे एक ही कार्बन है ना, तो आल की जगह क्या आएगा? मिथ, सिंगल बॉन्ड मिथानामाइन ना, मिथानामाइन। अभी देखो यहाँ पे मान लो ये दोनों नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे ही है ना CH3NH2, इसे होना क्या चाहिए था? मिथानामाइन, लेकिन H नहीं है, H के जगह पे क्या है? रिप्लेस हो गया CH3, तो यानी H के जगह पे CH3 यानी वो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे N, N क्या लगा है? मिथाइल, डाई मिथाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म। अभी होता क्या था? मिथानामाइन ना, मिथान अमाइन, यानी ये सब्स्टिट्यूएंट लगा है ना किसके साथ? CH3NH2 के साथ ना, H के जगह पे CH3 आया ना, तो इसीलिए NN डाई मिथाइल मिथानामाइन। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, COH कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, NH2 ग्रुप है, तो दोनों में से पावरफुल कौन है? सीधी सी बात है COH मोर पावरफुल, सीनियरिटी हायर में आएगा, तो कार्बन 1 वहां से शुरू होगा ना, ये कार्बन नंबर 1, तो सीधी सी बात ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5। लॉन्ग चेन हमको प्रूव करना है 6 या 7, तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा लॉन्ग चेन कितने कार्बन? 7 कार्बन, हेप्ट। अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, हेप्टान। एल्डिहाइड का सफिक्स क्या आता है? एल,
वन पोजिशन पे है ना, 1L। अच्छा यहाँ पे ई नहीं आएगा, क्यों? ए से शुरू हो रहा है ना, हेप्टानॉल। अच्छा यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट ये अमाइन है ना, ए से शुरू हो रहा है, ये CH3 मिथाइल है ना, तो सीधी सी बात, अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 और मोर होंगे उनमें सीनियरिटी ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा? विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट। तो ये आएगा 3 अमीनो, 5 पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप है ना, 5 मिथाइल हेप्टान 1 आल, ऐसे आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23। आए हाय, ये भी देखो ईस्टर की तरह है। ईस्टर जैसे ईस्टर होता है ना, अल्काइल अल्कानॉइड, अभी मैंने बताया, ये देखो अल्काइल अल्कानॉइड ईस्टर की तरह होता है ना, RCOR। तो वैसे ही ये जो है ना देखो ये फुल R पार्ट है ना, अल्काइल पार्ट, ये COOR है ना, तो वैसे ही पहले इसका नेम होगा ना अल्काइल, यानी वो क्या है? इथाइल। अच्छा जनरल नेम क्या होता है? अल्काइल अल्कानॉइड ना, अल्काइल अल्कानॉइड ना, अल्कानॉइड। अच्छा अल्कानॉइड यानी लॉन्ग चेन के लिए, ये वाला लॉन्ग चेन के लिए। अच्छा लॉन्ग चेन तो है, उसके साथ साथ सब्स्टिट्यूएंट भी लगाया ना। अगर सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो पहले जो लॉन्ग चेन से पहले सब्स्टिट्यूएंट लगा जाएगा, तो यानी इथाइल तो हो गया अल्काइल पार्ट, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखो। अरे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? एक टाइप का है क्या? डिफरेंट टाइप का है ना, मिथाइल भी है, क्लोरीन भी है ना। अच्छा मिथाइल M से शुरू होता है, क्लोरीन C से, तो सिंपल क्लोरीन पहले लिखा जाएगा। क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 क्लोरो। 2 पोजीशन में मिथाइल है ना, 2,2। याद रखना अगर डिजिट 2 और मोर आएगा तो कॉमा लिखा जाएगा, डिजिट शुरू होने से पहले हाइपेन, शुरू खत्म होने के बाद भी हाइपेन। डाई मिथाइल सॉरी डाई मिथाइल हो गया। अभी लॉन्ग चेन कितना है? 4 कार्बन, ब्यूट। अच्छा डबल बॉन्ड भी है ना, देखो रूट वर्ड के बाद क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एनी एनी वाई एनी। अच्छा यहाँ पे 3 पोजिशन डबल बॉन्ड है ना, 3En। ईस्टर के लिए क्या आता है सफिक्स? OH, तो 1 OAT। O है इसीलिए E नहीं आएगा यहाँ पे, बस काम खत्म। अभी देखो, अभी मैंने रिसेंटली बताया, अगर एक कंपाउंड में ऐसे देखो ये वाला, जैसे ये मैंने बताया, यहाँ पे देखो सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, 2 और मोर, तो इसीलिए लॉन्ग चेन ये कंसीडर किया जाएगा, उसका जैसा नाम है वैसे ही लिखा जाएगा, कार्बोनाइट्राइल। तो वैसे ही यहाँ पे देखो COH तीनों फंक्शनल ग्रुप है ना, तो हमको लॉन्ग चेन कौन सा कंसीडर करना है? ये वाला, ये 1, ये 2, 3। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्चुअल नेम क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो COH को कार्बोक्सिलिक लिखा जाता है ना, तो यहाँ पे नेम होगा 1, 2, 3 प्रोपेन, 3 कार्बन है ना। अच्छा सिंगल वन है ना, प्रोपेन हाइपेन 1, 2, 3, 3 क्या है? कार्बोनाइट्राइल्स है ना, COH वहाँ पे CN था कार्बोनाइट्राइल्स, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया। अभी क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं, ये बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप है ना, ये COH 1, ये 2, 3, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। पहले लॉन्ग चेन लिख लेते हैं, लॉन्ग चेन क्या आएगा? 3 कार्बन, प्रोप। अच्छा सिंगल वन है ना, प्रोपान, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, OIC एसिड, ओइक एसिड। अच्छा इन दोनों का काम हुआ क्या? नहीं ना। अच्छा ये क्या है? OH हाइड्रोक्सी, ये NH2 अमीनो, तो अमीनो A से शुरू होगा, हाइड्रोक्सी H से शुरू होगा, तो 2 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, बस खत्म। बहुत बहुत बढ़िया। अभी देखो 26 में 2 क्वेश्चन है ना, तो पहले देखो ये क्या है? COH ग्रुप है ना, ये CHO। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड OH, ये COH। अच्छा दोनों में से पावरफुल कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये 1, ये 2 ना। अच्छा 2 पोजीशन में ये कीटो व ऑक्सो है ना, तो हम लॉन्ग चेन कैसे देखेंगे? ये 1, 2 कार्बन, ईथ। अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड तो इथानोइक एसिड ना, इथानोइक एसिड, तो इथानोइक एसिड आ गया। अभी देखो 2 पोजीशन क्या है? कीटो व ऑक्सो, तो 2 ऑक्सो इथानोइक एसिड, बस बहुत बढ़िया। अभी ये लिखते हैं, ये वाला, ये थोड़ा डिफरेंट होगा, इसको थोड़ा हम क्लियर बनाते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड में देखो ये ऐसे है ना। अच्छा नंबरिंग कहाँ शुरू होगा, यहाँ से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अच्छा लॉन्ग चेन मिल गया। अभी ये क्या है, ये सब सब्स्टिट्यूएंट है ना। क्या हुआ बे, CH3, ये CH3 ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, CH3 ये CH3। अच्छा हमको लॉन्ग चेन मिल गया क्या, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन ये हो गया पेंट, क्लियर ना। अच्छा डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 पोजीशन ना, तो 1 ये नहीं, पेंट 1 ये नहीं आ गया। अच्छा ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा ये सब्स्टिट्यूएंट में से भी सब्स्टिट्यूएंट है, यानी ये जो छोटा सा ब्रांचिंग है ना, इसमें से भी सब ब्रांचिंग है ना। तो हमको अगर ये 1 डास कहलाएंगे, ये 2 डास कहलाएंगे ना। तो अगर मान के चलो ये नहीं होता तो ये क्या आ जाता, इथाइल आ जाता ना, सिर्फ 3 पोजीशन पे 2 कार्बन इथाइल। लेकिन ये 1 डास पे CH3 लगाया ना, तो हम ऐसे को ऐसे कह सकते हैं देखो ये इथाइल 1 डास मिथाइल, ठीक। अच्छा ये क्या है, CH3 2 पोजीशन पे भी है, 4 पोजीशन भी है ना। तो हम लिखेंगे देखो पेंट 1 ये नहीं हो गया ना। अभी देखो पहले हम लिखते हैं ये जो 2 पोजीशन पे CH3, 4 पोजीशन पे 2 CH3 ना, तो 2, 4, 3 मिथाइल है ना, ट्राई मिथाइल। बस अभी देखो इसका नाम लिखेंगे। अच्छा 3 पोजीशन पे क्या है, 1 डास पोजीशन पे CH3 लगाया ना, 1 डास मिथाइल इथाइल। देखो पेंट 1 ये नहीं, इस कार्बन के लिए लॉन्ग चेन के लिए डबल बॉन्ड हो गया ना। अच्छा ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ना, तो 4 और 2 पोजीशन पे 3 सब्स्टिट्यूएंट, टोटल 3 सब्स्टिट्यूएंट लगाया ना, मिथाइल, तो 2, 4 ट्राई मिथाइल। अभी 3 पोजीशन में क्या है, एक छोटा सा चेन है, उसमें से भी एक छोटा सा चेन है, वो कौन सा पोजीशन पे, 1 डास, ये 2 डास, तो 1 डास पोजीशन पे CH3 है ना, इसीलिए लिखा जाएगा 3 पोजीशन पे ये है, क्या है, 1 डास मिथाइल इथाइल पेंट 1 ये नहीं, यही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27। अच्छा ये क्या है, देखो N के पास क्या है, CH3 2 लगाया ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 यहां पे ये भी ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3। अच्छा अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये अल्कानामाइन जैसा है ना, तो अल्कानामाइन में होता क्या है, RNH2 ऐसे होता है ना, RNH2 अल्कानामाइन। अच्छा ये ऐसे ही है ना, NH2 मान के चलो ये NH2 है, तो वैसे ही लॉन्ग चेन क्या आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अच्छा ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट ना, सब्स्टिट्यूएंट ना। तो पहले लॉन्ग चेन का नाम लिख लेते हैं। तो पहले 4 कार्बन लॉन्ग चेन हो गया, ये जैसे ये अल्कानामाइन होता है ना, अल्कानामाइन यानी कार्बन के बाद अमाइन होता है, तो ये 4 कार्बन, तो ये हो जाएगा पहले ब्यूटान 1 अमाइन। अच्छा 4 कार्बन ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटान 1 अमाइन। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर लगा है, कार्बन 3 पे लगा है, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, कार्बन N पे लगा है, तो लिखा जाएगा देखो 4 सब्स्टिट्यूएंट सेम है ना, तो 3,3 N, टेट्रा मिथाइल, बस ब्यूटान अमाइन, बस। अब देखो ये देखो लॉन्ग चेन, यहां पे तुम सोच रहे हो ये वाला लॉन्ग चेन आएगा, एक्चुअली असल में लॉन्ग चेन यहां पे आएगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो अगर ये लॉन्ग चेन आ जाएगा, अच्छा यहां से क्यों शुरू हुआ, यहां से क्यों नहीं, हमको पता है डबल बॉन्ड इज मोर प्रायर देन ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो अगर ये लॉन्ग चेन हो गया, तो देखो पहले लिख लेते हैं ये क्या है, ब्यूट। अच्छा ब्यूट। अच्छा डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 EN, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, 3 पे, 3 1 ये YN नहीं हो गया ना, तो ब्यूट 1 EN 3 YN हो गया। अभी कार्बन 2 पे क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूएंट ना। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट यानी इसका मतलब ये ऐसे है ना, इसको अगर तुम ऐसे लिख लोगे, क्या हो रहा है आज, देखो अगर इसको तुम ऐसे लिख लोगे, मॉस्किटोज, हटो बे, हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हो। अगर देखो अगर ये जो CH3 था ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सिंगल बॉन्ड CH3। अच्छा अगर ये लॉन्ग चेन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग ना।
अच्छा ब्रांचिंग मान चलो ये नहीं होता तो क्या लिखा था, 2 प्रोपाइल मीथ प्रोप, जैसे प्रीवियसली हुआ, तो ये ब्रांचिंग में से ही ब्रांचिंग है ना, तो ये 1 डास, ये 2 डास, ये 3 डास। अच्छा 2 डास पोजिशन में क्या है, CH3, तो हम लिखेंगे 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 डास पोजिशन में क्या है, मिथाइल। अच्छा अगर मिथाइल नहीं होता तो लॉन्ग चेन में क्या होता, प्रोपाइल, 2 डास मिथाइल प्रोपाइल। अच्छा ब्यूट से पहले 2 लिखा है, यानी 2 पोजिशन कुछ लगा है, क्या लगा है, प्रोपाइल, प्रोपाइल। अच्छा प्रोपाइल में से भी 2 डास पोजिशन क्या है, CH3, तो 2 डास मिथाइल प्रोपाइल, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 29। अच्छा ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखो ये कीटोन है ना, C डबल और C डबल कीटोन है ना, तो लॉन्ग चेन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अच्छा कीटोन का सफिक्स क्या आता है, तुम्हें पता होना चाहिए। कीटोन का सफिक्स आता है ONE, तो लॉन्ग चेन 5 कार्बन, पेंटान 2 एंड 4 पे है ना, 2 4 डाई ONE, कीटोन के लिए ONE सफिक्स आता है ना, तो 2 4 पोजीशन पे है, तो इसलिए डाई ONE आ गया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। अच्छा ये बेहतरीन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ये, लेकिन बेहतरीन, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है ना, हाँ सही है। देखो यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ना, तो हमको लॉन्ग चेन तो कंसीडर करना है ना, तो यहां शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। असल में यहां से 1 2 3 4 नहीं होगा, यहां से होगा। अच्छा मैं क्यों लिख रहा हूं, उसके बाद मुझे गलती का एहसास होना चाहिए ना, अगर गलती तुम्हें एहसास नहीं होगा ना तो कभी तुम सुधर नहीं पाओगे। तो देखो यहां से 7, यहां से भी 7, लेकिन हम डायरेक्शन कौन सा चूज करें, यहां से, क्यों, यहां से आने के बाद देखो अगर हम यहां शुरू करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 3 पोजिशन पे मिथाइल आ रहा है ना, तो हमको पता है लिस्ट लोकेंट, यहां से आने पे 1 2 3 4 5 पे आ रहा है CH3, यहां से आने पे 3 पे आ रहा है CH3, तो लिस्ट लोकेंट रूम हमको मिल गया ना, तो लॉन्ग चेन हम यहां से शुरू करेंगे इसी डायरेक्शन से। अच्छा अगर ये लॉन्ग चेन हो जाएगा तो ये सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट ना। अच्छा ये सब्स्टिट्यूट हो गया, पहले लॉन्ग चेन का काम खत्म कर देते हैं। 7 कार्बन हेप्ट, अच्छा सिंगल बॉन्ड है ना, हेप्टान। अच्छा COH कार्बोक्सिलिक एसिड, COH, इनके कार्बन को कंसीडर किया जा रहा है ना, अगर कंसीडर नहीं किया था शायद लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे कार्बन का कंसीडर किया जा रहा है कार्बन को, इसलिए ओइक एसिड, तो 1 पोजीशन पे भी है, 7 पोजीशन पे है ना, तो ये डाई ओइक एसिड ना, डाई ओइक एसिड। अच्छा लॉन्ग चेन का काम खत्म, इनका काम खत्म, इनका काम खत्म, इन दोनों का काम हुआ है क्या, नहीं। अच्छा ये क्या है, COH, अगर ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा उसका नेम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है ओइक एसिड, लेकिन जो प्रीफिक्स में काम करेंगे उसका नेम हो जाएगा कार्बोक्सी। अच्छा ये कार्बोक्सी के साथ साथ क्या है, CH2 यानी एक कार्बन, यानी मिथाइल। अच्छा कौन से पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पे ना, तो पहले नेम लिखा जाएगा 4 कार्बोक्सी मिथाइल, यानी ये वाला कार्बोक्सी मिथाइल 4 पोजीशन पे। 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, सिर्फ मिथाइल, तो हमारा नेम हो गया 4 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 मिथाइल हेप्टान, 1 7 डाई ओइक एसिड। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।